अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद काशिफ खान बेस्ट व्हील्स जापान से आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंपोर्ट अ कार। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, एक एंड यूजर कार परचेस करने के लिए जाता है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता कि वो गाड़ी कौन सी बाय करे। तो उन सब मसलों का हल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, तो हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने जापानीज गाड़ी इंपोर्ट करनी है तो किन किन चीजों का ख्याल करना है, या अगर आपने किसी शोरूम से बाय करनी है तब आपने किन चीजों का ख्याल करना है। तो इसमें हम ऑप्शन शीट को डिस्कस करेंगे, ग्रेडिंग्स को डिस्कस करेंगे कि ग्रेड्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्राइस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंट कैसे आपने क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने ये मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले है जापानीज ऑप्शन। अगर आपने गाड़ी परचेस करनी है तो आप जापानीज ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपने चेक करना है कि गाड़ी की कॉस्ट क्या पड़ेगी, क्या क्या चीजें हैं, तो आप सेल्स स्टैट्स में जाएंगे। तो इसके लिए सेल्स स्टैट्स पर हम आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर लेफ्ट साइड पे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ 3 मंथ्स तक आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा प्यूरिफिकेशन के लिए और ज्यादा कि आपको चीजें क्लियर हों, हम 1 मंथ का फिल्टर लगाएंगे। बहुत ही इस वक्त फेमस गाड़ी जो मशहूर जमाना चल रही है टोयोटा रेस, जो कि है मार्केट में बहुत तेज। ये हमने इसका फिल्टर यहाँ पे लगाया, यहाँ से हमने ईयर सेलेक्ट किया। ये मैं आपको बताता चलूँ, जैसा मैंने आपको बताया था इंपोर्ट पॉलिसी होती है 3 साल 5 साल। अब ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये गाड़ी 5 साल तक इंपोर्ट हो सकती है। जैसे अभी 2025 है तो 2020 तक आप इस गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये आपने फिल्टर लगा लिया 2020 से 21 तक का, क्योंकि समटाइम्स होता है कि 20/21 भी आ जाता है। यहाँ से फिर आप माइलेज को सिलेक्ट करेंगे कि आपको कितनी कम माइलेज चाहिए। हम ले लेते हैं 50,000 किलोमीटर तक। फिर चेसिस कोड आपको पता होना चाहिए A200A कि गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है या 4 व्हील ड्राइव है। फिर आप यहाँ से सर्च करेंगे, आपके पास गाड़ियां मजीद कम हो जाएंगी। अब आप ग्रेडिंग देखेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मेरे पास ग्रेडिंग आ रही है जिसका मैंने जिक्र किया था। 99, 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2, X, R, RA और ये आपके पास डैश आ रही है। अब ये क्या होती है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर मैं ये आपको ओपन करके दिखाऊं, यहां पे आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द जापानीज ऑप्शन शीट, कि इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। कोडिंग हुई भी है A1, A2, A3, E1, E2, E3। इसी तरह आप स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोडिंग का पता चल जाएगा कि ये जहां जहां पे ये कोड्स मेंशन होंगे वहां पे क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि ये अब मेरे सामने ऑप्शन शीट मौजूद है। यहाँ पे आप जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इट्स मीन के इसका ग्रेड क्या है 4। बी का मतलब ये है कि इसका इंटीरियर ग्रेड बी है। मेन थिंग इज दैट ये जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी का एक स्केलेटन बना हुआ है, ये एक ढांचा बना हुआ है। इसके ऊपर ओवरऑल मार्किंग हुई होती है, वो ग्रेडिंग हुई होती है, वो कोडिंग हुई होती है, जिसका मैंने अभी आपको बताया A1, A2, A3, A1, A2, A3, U1, B1। ये अगर आपको स्टडी करना आ गया तो आप समझे आपको ऑप्शन शीट काफी हद तक समझ में आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं A लिखा हुआ है। इसी तरह मैं इसके साथ की कोई दूसरी गाड़ी ओपन करता हूं। ये मैंने ओपन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है X। अब ये क्या होती है, इसके आगे सर्कल लगा हुआ है इसके स्केलेटन के ऊपर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि अगर सर्कल हो तो उसका क्या मतलब है, X ग्रेड हो तो उसका क्या मतलब है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मजीद मैं ओपन करता हूं आपके सामने 5 ग्रेड। ये क्या होता है, तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले 5 ग्रेड से। 5 ग्रेड बेसिकली समझी जाती है जस्ट लाइक अ न्यू कार, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन की होती है। इसका एक्सटीरियर स्क्रैचलेस होता है और यानी कि बेहतरीन गाड़ी होती है हर लिहाज से। पाकिस्तान में समझे 0 मीटर समझा जाता है इसको। अब
यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये 5 ग्रेड है। Z मतलब इसका पैकेज है। A200A चेसिस कोड आ गया, CC आ गया 1000 CC। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जहां पे KM लिखा होगा वो इट्स मीन कि इसकी माइलेज है। फिर W25 ये इसका कलर कोड है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे W25 कलर कोड तो यहाँ पे आपको बता देगा व्हाइट पर्ल और शाइनिंग पर्ल। यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि ये पर्ल व्हाइट कलर है। अब आते हैं हम गाड़ी के चेसिस नंबर की तरफ। ये इसका चेसिस नंबर लिखा होता है। चाहे गाड़ी 3 महीने पुरानी हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, आप इस चेसिस के थ्रू गाड़ी को वेरीफाई कर सकते हैं। 3 महीने तक डाटा अवेलेबल रहता है पोर्टल के ऊपर। 3 महीने के बाद डाटा रिमूव हो जाता है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद डाटा इसके ऊपर अपडेट होता है। ये गाड़ी के तमाम फीचर्स लिखे हुए हैं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। आप इसको ट्रांसलेट करके भी स्टडी कर सकते हैं। अब आप आ जाएं ये नीचे, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन सी कोडिंग होती है, किस लिहाज से होती है। अगर आपके पास गाड़ी की पिक्चर्स मौजूद नहीं है, जस्ट ऑक्शन शीट है, तो ऑक्शन शीट को देख के आप 80 to 85% गाड़ी को देख लेते हैं, एक अपना विजन बना लेते हैं कि ये गाड़ी है, ये इसमें डिटेल्स हैं, ये मामला है। बाकी उसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन हुई हुई है या बॉडी किट लगी हुई है या इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीचर उसके अंदर इंस्टॉल्ड है तो वो आपको पिक्चर से वाज़ेह हो जाता है। बट मेन थिंग इज दैट ऑक्शन शीट। ऑक्शन शीट क्या है? ये शीट ऑक्शन शीट होती है जो ट्रस्ट लेवल जापान का इतना डेवलप हो गया है, ये असेसमेंट है गाड़ी की जो कि वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर एक्सपोर्ट हो रही होती है। अब हम चलते हैं 4.5 ग्रेड के ऊपर। 4.5 ग्रेड क्या होता है? ये अब आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 4.5 ग्रेड, माइलेज 40,000 किलोमीटर, गाड़ी का कलर ब्लू आ गया। अब 4.5 ग्रेड में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सेम उसी तरह ग्रेड आ गया, इंटीरियर ग्रेडिंग आ गई आपके पास, ये गाड़ी के फीचर्स आ गए। यहाँ पे AU लिखा हुआ है और यहाँ पे A लिखा हुआ है। इट्स मीन यहाँ पे एक स्क्रैच भी है और डेंट भी है और यहाँ पे जस्ट दोनों दरवाजों पे स्क्रैच है। तो ये ऑक्शन शीट आपको स्टडी करनी आनी चाहिए, इट इज द मेन थिंग। और हर गाड़ी के साथ ऑक्शन शीट होती है, जिसके साथ ये शीट मौजूद होगी इट्स मीन कि ये गाड़ी ऑथेंटिक है। ग्रेडिंग आपको स्टडी करना आना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 4 ग्रेड को। 4 ग्रेड इसकी माइलेज आप देख लें 47,000। अगर इसके हम गाड़ी के स्ट्रक्चर की तरफ आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट AA लिखा हुआ है, इट्स मीन कि इसके ऊपर भी माइनर स्क्रैच है। 4 ग्रेड तक गाड़ी एक्सेप्टेबल है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। फिर आप आ जाते हैं 3.5 ग्रेड के ऊपर। अब आपकी ग्रेडिंग लो होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ग्रेडिंग आपकी डाउन होती जाएगी वैसे वैसे गाड़ी की प्राइस नीचे आती जाएगी। तो कोशिश करें अपने बजट के मुताबिक आप गाड़ी बाय कर सकते हैं। R ग्रेड ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं। अब हम चलते हैं 3.5 ग्रेड की तरफ। ये 3.5 ग्रेड। अब इसमें क्या चीज है? इसमें अब आपको इसकी रूफ के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक निशान नजर आ रहा है और U1 लिखा हुआ है, उसके बोनट के ऊपर U1 लिखा हुआ है। इट्स मीन ये है कि इसके छत के ऊपर डेंट है, इसके रूफ टॉप पे लाइक जिस तरह ओले गिरते हैं, ठीक है, तो वो छोटे छोटे डेंट्स बना देते हैं, ये वो है। अब आप आ जाएं 3 ग्रेड की तरफ। 3 ग्रेड की गाड़ी कौन सी होती है? 3 ग्रेड की गाड़ी 3.5 से लो ग्रेड की होती है। यहाँ पे हम इसको मजीद फिल्टर लगा देते हैं, आसानी हो जाएगी। ये 3 ग्रेड आ गया आपके सामने। बज़ाहिर देख रहे हैं आप गाड़ी सबकी शेप सेम है। Z पैकेज है, G पैकेज है, X पैकेज है। इसमें आपको पता होना चाहिए पैकेज कौन कौन से आ रहे हैं। अगर आप Z पैकेज लेने जा रहे हैं तो 20 मॉडल में Z पैकेज 45,000 चला हुआ आपको एक मिल रहा है लेट्स सपोज 55 लाख में, और वही Z पैकेज की गाड़ी आपको मिल रही है 60 लाख में, और वही Z पैकेज की गाड़ी आपको मिल रही है 64 लाख में। तो उसके पीछे क्या डिफरेंस है? उसके पीछे डिफरेंस है ये ऑक्शन शीट का।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेसिस नंबर आ गया। ये इसका अब आप स्ट्रक्चर चेक करें, यहाँ पे क्या है U4, U3, U4, इसके रूफ टॉप के ऊपर भी क्या है U4। मैंने जैसा यहाँ पे आपको दिखाया कि आप इसको स्टडी कर सकते हैं। U3 तक आपको बताया गया बिग डेंट, अगर U4 आ गया इसका मतलब है कि अगर U3 बिग है तो ये U3 से भी बड़ा डेंट है, U4 है। और ये गाड़ी का ग्रेड क्या है? 3। इंटीरियर ग्रेडिंग ये होती है, यहाँ पे E है और यहाँ पे B है। मीन्स ये है कि इसके इंटीरियर की जो सीट्स हैं वो या तो फटी हुई होंगी या उसके ऊपर सिगरेट बन के निशान होंगे। इसी तरह हम चलते हैं अब R ग्रेड की तरफ और RA ग्रेड की तरफ। ये अब हम आ गए R ग्रेड पे। अब ये गाड़ी 4 ग्रेड की गाड़ी से देखने में ज्यादा खूबसूरत है। बॉडी किट इंस्टॉल है इसके अंदर, व्हाइट कलर है और इसकी प्राइस यहाँ पे ये सोल्ड प्राइस आ रही है इसकी, कितने में सोल्ड हुई। अब इसमें इशू क्या है? गाड़ी चली हुई जबकि सिर्फ 3000 हुई है। इशू इसमें यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बोनेट के ऊपर और फेंडर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? XX। इट्स मीन ये गाड़ी जापान में ही एक्सीडेंट हुई जिसकी वजह से इसका बोनेट और फेंडर डैमेज हो गया और जापान में ही इसके ये दोनों पार्ट्स रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं XX का क्या मतलब है? रिप्लेस्ड। इसके दोनों पार्ट्स रिप्लेस हो गए, मतलब ये कि जेन्युइन पार्ट्स इसके अंदर डाल दिए गए हैं। बाकी मैकेनिकली गाड़ी ओके है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो R ग्रेड की तरफ भी आप जा सकते हैं। अब आप आ जाएं RA ग्रेड की तरफ। RA ग्रेड की अगर बात की जाए तो ये सेम लाइक R ग्रेड ही है, रिपेयर एक्सीडेंट। अब इसके अंदर हमारे सामने क्या चीजें आती हैं? यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती है इंस्पेक्टर ने, ये गाड़ी के अंदर क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या इसके अंदर रिप्लेसमेंट हुई है। जैसे कि आप इसकी पूरी शो देख सकते हैं, दोनों फेंडर और बोनेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? XX। तो XX से क्या मतलब है? रिप्लेस्ड। ये तीनों चीजें इसकी रिप्लेस हुई हैं। W1 इट मींस कि इसके ऊपर स्प्रे किया गया है कलर मैचिंग के लिए। W2 स्क्रैच था, डीप स्क्रैच था, तो इसको यहाँ पे फिलिंग की गई है और स्प्रे किया गया है, पेंट कर दिया गया। इसी तरह बैक फेंडर W2, बैक फेंडर भी इसका पेंट कर दिया गया है। तो प्राइस में ऑटोमेटिकली फर्क आ जाता है। ये भी देखने में Z पैकेज है बट इसमें बॉडी किट इंस्टॉल नहीं है, तो ये कितने में सोल्ड हुई है। प्राइस डिफरेंस आपके सामने, ग्रेडिंग आपके सामने, माइलेज आपके सामने है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से सेम शेप की गाड़ी आपको डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर मिलती है और उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है ये अब आपके ऊपर है। तो ये थी आज की वीडियो जो हमने ग्रेडिंग के ऊपर बनाई है। ये उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो गाड़ियां जिनकी ऑप्शन शीट नहीं होती उनको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में क्या बात आएगी? किसी ने क्या खूब कहा था? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देख के आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर हम जैसे जैसे वीडियोस बनाएंगे आपको बाइंग टेक्निक्स भी बताएंगे कि गाड़ी बाय कैसे करनी है, किस प्राइस में करनी है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।